Hello students, good morning. We read this lesson 15 and we study about lesson 15 in science, and this is the second lecture of the natural phenomena. ठीक है, चैप्टर 15 हम लोग का फर्स्ट लेक्चर हो गया था. सेकंड लेक्चर सम नेचुरल फिनोमेना, चैप्टर 15. नाउ सी, द प्रोसेस ऑफ गिविंग इलेक्ट्रिक चार्ज टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग द ऑब्जेक्ट. ठीक है, मतलब कि द प्रोसेस ऑफ गिविंग इलेक्ट्रिक चार्ज टू एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है तो दिस इज द चार्जिंग द ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट को चार्ज किया गया तो चार्जिंग द ऑब्जेक्ट. एंड चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग इट विथ अनदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने में अनदर ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम करते हैं उसको चार्ज, मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से हम चार्ज कर रहे हैं तो इसको कहेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. फ्रिक्शन में चैप्टर में आपने पढ़ा था कि फ्रिक्शन होने के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो रगड़ उत्पन्न होती है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं. तो द चार्ज इज जनरेटेड बाय रबिंग और फ्रिक्शन आर स्टैटिक, दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स. मोशन ऑफ चार्जेज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन शूट इलेक्ट्रिक करंट. तो जो चार्जेज में जो मोशन होगा, मोशन ऑफ चार्जेज, ठीक है ना, चार्जेस के जो मोशन होते हैं उनको हम कहेंगे ना इलेक्ट्रिक सर्किट कैन शूट इलेक्ट्रिक करंट. टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज जो है टू काइंड्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव. ठीक है, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव. क्या लिखा है समझिए, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ ग्लास रॉड, मतलब किसी ग्लास रॉड, ग्लास कांच का बना हुआ रॉड है, व्हेन इट इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ से जब उसको रब्ड करेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है. रॉड, जो ग्लास रॉड होगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. और सेकेंड पॉइंट है द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन इबोनाइट रॉड. ठीक है, व्हेन रब्ड विथ फर और ऊल दैट इज कंसिडर्ड निगेटिव चार्ज. इबोनाइट रॉड को जब हम रब करेंगे किसी ऊल से, ऊन से या ऊन के धागे से, तो वो निगेटिव चार्ज हो जाता है इबोनाइट रॉड. Benjamin Franklin discovered that there are two kinds of electrical charges. और ये जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, बताया था. लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक ना, जो लाइक चार्जेस होते हैं मतलब सेम चार्ज रिपेल करेगा, दूर भगेगा, और अनलाइक चार्ज मतलब कि डिफरेंट चार्ज वो अट्रैक्ट करेगा ईच अदर. नाउ सी दिस एक्टिविटी टू शो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. अब इसमें देखना है कि कैसे ये लाइक चार्जेस को दूर भगाता है, रिपेल करता है. यू सी द फिगर 15.5. टू चार्ज्ड ग्लास रॉड रिपेल ईच अदर. देखिए यहाँ पे कि सिल्क थ्रेड से ग्लास रॉड को हैंग किया गया हुआ है. द चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉट क्लोज, उसके पास में लाते हैं तो मूव अवे, एरो से पता चल रहा है कि वो दूर भग रहा है. और सेकंड फिगर में देखिए सिल्क थ्रेड से हैंग है इसमें भी ग्लास रॉड, इबोनाइट रॉड, सॉरी. द चार्ज इबोनाइट रॉड इज ब्रॉट क्लोज and the other ebonite rod also move away because they are same charge, that is negative and negative.
By the figure you understand better, and the conclusion is we can conclude that similar charges repel each other. इस फिगर से हमको ये पता चल रहा है कि जो सेम चार्ज है वो सेम चार्ज अट्रैक्ट नहीं होगा, रिपेल होगा. ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड लेक्चर of this chapter. Now we will meet in next lecture. Okay, thanks.